हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय क्लास। आज हम देखेंगे KBS PGT में हिंदी का पार्ट, जो कि अभी हमारा एग्ज़ाम हुआ है 11 जनवरी को। उस एग्ज़ाम में हिंदी कैसी आई, तो हिंदी के देख लेते हैं 10 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इसमें, कपीस का संधि विच्छेद है, तो कपीधन ईस। सेकंड नंबर का ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए थे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्षण में नष्ट होने वाला के लिए एक शब्द क्षण मात्र कहेंगे, क्षण भर कहेंगे, क्षणिक कहेंगे या क्षण भंगुर कहेंगे। तो इसमें आंसर हो जाएगा क्षण भंगुर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्याकरणिक दृष्टि से सही वाक्य का चयन करिए। 4 वाक्य दिए हुए थे और ये पूछा था कि सही वाक्य कौन सा है। पहला वाक्य था, नए निशोध होते हैं क्षेत्र में ज्ञान के, तो ये गलत है, दिखाई दे रहा है आपको। दूसरा था, है एक समस्या यह भी पाठ्यक्रम की। तीसरा था, पाठ्य सामग्रियों का होना चाहिए पुनरीक्षण। और 4, ज्ञान की रचना में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी हो। तो यही सही था कि ज्ञान की रचना में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी हो। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यथोचित का सामासिक विग्रह है, तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए थे। यथा के अनुसार उचित, जो अनुचित हो, यथा और उचित, और 4 था जो उचित हो। यही ठीक है 4, जो उचित हो। अब देखते हैं 5, सभी, तो रिक्त स्थान था और इसमें देखना था कि क्या आएगा। तो सभी शब्दों को देख लेते हैं। पहला शब्द था बालिका, सभी बालिका ने निबंध लिखे, तो ये गलत है। सभी बालिकाएं ने निबंध लिखे, ये भी गलत होगा। सभी बालिकाओं ने निबंध लिखे, तो ये ऑप्शन नंबर 3 ठीक रहेगा, सभी बालिकाओं ने निबंध लिखे। तो ये तो हम पढ़कर भी देखते तब भी हो जाता। अब देखेंगे 6, स्वयं को संकट में डालना के भाव को व्यक्त करने वाला मुहावरा है, तो स्वयं को संकट में डालना यानी जान पर खेलना। 4 आंसर दिए हुए थे इसके, जान पर खेलना, खून खोल उठना, छप्पर फाड़ कर देना, काम तमाम कर देना। तो इसका ठीक था जान पर खेलना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विराम चिन्हों का चयन कीजिए। हमने अभी तक पाठ्यचर्या, तो पाठ्यचर्या के बाद में अल्पविराम लगना चाहिए, जो कि पहले ही ऑप्शन में है। पाठ्यक्रम और पाठ्य सामग्री पर चर्चा की है, तो पूर्ण विराम लगना चाहिए, जो कि पहले में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अब देखते हैं 98, बर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है, तो यहाँ पर 4 शब्द दिए हुए हैं और पूछा गया है स्वास्थ्य लिखा हुआ है कि कौन सा स्वास्थ्य ठीक है लिखा हुआ, तो यहाँ पर पहला ही ठीक है, स्वास्थ्य। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जल का पर्यायवाची आया है। यहाँ पर जल का पर्यायवाची शब्द है सरोवर, तो सरोवर तो तालाब का होता है, सरोज दिया हुआ है, सरोज दिया हुआ है और सलिल दिया हुआ है, तो जल का पर्यायवाची होता है सलिल। तो यहाँ पर भी ऑप्शन 4 ठीक है। अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन हिंदी का, मेरे विद्यालय का, तो लिखा हुआ है रिक्त स्थान भरना है। यहाँ पर भवन आएगा, ब्रह्मण आएगा, भवन आएगा या भुवन आएगा, तो भवन ठीक है, भवन यानी बिल्डिंग हो किसी भी विद्यालय की। तो मेरे विद्यालय का भवन बहुत ही सुंदर है। तो ये थे KBS PGT के एग्ज़ाम में आए हिंदी के 10 क्वेश्चन। थैंक यू।